नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। 10 की डिस्कवरी में आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर मां बाप के लिए बहुत जरूरी है। आज 10 की डिस्कवरी में जो खुलासा होने जा रहा है उसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको अलर्ट करेगा और अगर आप अलर्ट होंगे तो आपके बच्चे बचेंगे। पहली डिस्कवरी में दरअसल बचपन के सबसे बड़े दुश्मन की डिस्कवरी होगी। वहीं दूसरी डिस्कवरी में हम आपको उस ऑर्डर के बारे में बताएंगे जो कि मासूमों से मर्डर करवाता है। वहीं तीसरी डिस्कवरी में हम आपको उस खिलौने के बारे में बताएंगे जिससे बच्चों को दूर रखने की जरूरत है और आपको अपने बच्चों को कैसे बचाना है। चौथी डिस्कवरी आपको इसी के बारे में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिग डिस्कवरी। रात के 8:30 बज रहे थे। जिस तरह मैं अभी वॉक कर रहा हूं, महिला ठीक उसी तरह चल रही थी। सोसाइटी के बाहर ठीक ऐसी ही सड़क थी। वहां महिला के अलावा और भी लोग मौजूद थे जो घूम रहे थे। रात ज्यादा नहीं हुई थी, सोने का वक्त भी नहीं था, इसीलिए लोग जाग रहे थे। अंधेरी रात में वो महिला बेखौफ थी, बेखबर थी उस खतरे से जो उसके पीछे से आ रहा था। उस महिला पर अचानक पीछे से वार हुआ। किसी ने हथौड़े से हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर ने उस पर चाकू से कई वार किए। महिला वहीं गिर पड़ी, लहूलुहान, मदद के लिए चीखती चिल्लाती। आप सोच रहे होंगे कि यह हमला किसी हत्यारे ने किया या फिर किसी लुटेरे या बदमाश ने। हमलावर के साथ इस महिला की कोई दुश्मनी होगी। जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं था। इस महिला के साथ न तो लूटपाट हुई न ही छेड़खानी। यही वजह है कि यह हमला बहुत ही हैरत अंगेज है। यह हमला एक 17 साल के नाबालिग ने किया है। कोई दुश्मनी नहीं थी, हमले का कोई मोटिव नहीं, बस हमला करना था तो कर दिया। आज के 10 की डिस्कवरी में हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो महज एक खबर नहीं है, बल्कि हर माँ बाप के लिए एक वार्निंग है, हर माँ बाप के लिए एक अलार्म है। क्यों? इसका जवाब हमले के पीछे की वजह में छिपा है। आज 10 की डिस्कवरी में हम यही खुलासा करने जा रहे हैं, आखिर बिना किसी वजह के इस बच्चे ने महिला पर जानलेवा हमला क्यों कर दिया। इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, ये सोच क्या रहा था, इसी की डिस्कवरी करेंगे। स्वर्ण गंगा एनक्लेव, देहरादून, 22 फरवरी 2021। एक महिला और उसका पति शाम के वक्त वॉक करने निकले थे। महिला का पति सोसाइटी से थोड़ी दूर पर दूध लेने के लिए रुका। महिला घर की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी की गेट पर पहुंची, पीछे से एक शख्स ने उस पर हथौड़े से हमला कर दिया। महिला गिर पड़ी। इस बच्चे ने महिला पर चाकू से भी वार किया। महिला किसी तरह बचने की कोशिश करती रही। जब लोगों ने इस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग गया। तो जब मैं वापस आ रही थी, मैं अपने स्वर्ण गंगा एनक्लेव के गेट से अंदर आ रही थी। मेरे हस्बैंड पीछे दूध ले रहे थे, 100 मीटर पीछे कुछ करीब। तो मैं वापस आई, मैं अपनी दोस्त से बात करी थी फ़ोन पे, आई वाज ऑन कॉल। तो मैं थोड़ा सा पीछे 30 डिग्री में मुड़ी होंगी तो मैंने देखा कि एक लड़का मेरे पीछे खड़ा था जिसने चश्मा पहना हुआ था और मुझे अंधेरे में ज़्यादा उसके कपड़े वपड़े नहीं दिखे, पर वो मुझसे लंबा था और पतला भी था। तो मैंने उसे पीछे की तरफ देखा और उसने एकदम से मुझ में कुछ तो उसके हाथ में था, कागज़ जैसा, और कुछ वो भागते हुए मेरी तरफ आया। उसने सीधा मेरे सर के यहाँ पीछे मारा और फिर उसने मुझ पर 6-7 बार हथौड़े से या किसी कोई रॉड जैसा हथौड़े जैसा उसके पास कुछ था, उसने बहुत बार मेरे सर पे मारा। उसने मुझे नीचे गिराया
और उसके बाद उसने मेरे ऊपर बैठ के मुझे चाकू से मारा भी यहाँ पर। फिर जब चाकू से उसने मुझे मारा तो पता नहीं, उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी का आखिरी टाइम देख रही। महिला ने हमलावर का चेहरा तो देखा था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उस पर यह हमला हुआ क्यों। पुलिस छानबीन के लिए मौके पर पहुंची तो उसे एक हथौड़ा मिला। इसके अलावा उसे किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू मिला और एक प्रोजेक्ट फाइल भी मिली। पुलिस को शक हुआ कि कहीं प्रोजेक्ट फाइल उस हमलावर बच्चे की तो नहीं है। पुलिस प्रोजेक्ट फाइल के बिना पर बच्चे के घर पहुंची। वहां जाकर पता चला कि बच्चा तो शाम से ही अपने घर से गायब था। पुलिस को कहीं न कहीं शक हो गया है कि बच्चे ने ही हमला किया है और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने बच्चे की तलाशी के लिए छानबीन शुरू की। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान इस नाबालिग को ढूंढने के लिए फैल गए। लेकिन इस मामले में तब एक बड़ा मोड़ आया जब पुलिस को बच्चे के फोन रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला। बच्चा अपने एक दोस्त का फोन इस्तेमाल करता था। पुलिस छानबीन में पता लगा कि बच्चे को ऑनलाइन गेम्स का नशा था। फोन में गेम से जुड़ी एक ऑनलाइन चैट मिली। गेम में बच्चे को कई टास्क दिए जाते थे। टास्क को पूरा करने के बाद अगला लेवल आता था और यहीं से इस हमले की वजह का पता चला। इस गेम में किसी अनजान शख्स पर हमला करने का टास्क दिया गया था। इसी चैट से एक और खुलासा हुआ। अनजान शख्स पर हमला करने के बाद का टास्क था पुलिस पर हमला करना। एक बच्चा, करीब 17 साल का बच्चा अपने घर से गायब है और हम हर बिंदु पे इसको दिखवा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बिंदु ये भी निकल कर आया है कि ये सोशल मीडिया के और जो एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके माध्यम से कुछ इस प्रकार के संपर्क में था जहाँ पर कि बच्चों को जो दूसरा पक्ष होता है वो कोई टास्क देता है, उनको प्रभावित करके, उनके मन पे कंट्रोल करके उनको कुछ टास्क दे देता है। और बच्चे, और विशेष रूप से जो किशोर बच्चे हैं जो आमतौर पर 15 से और 19-20 साल तक के बच्चे होते हैं, ये इससे प्रभावित होकर कई बार इसको करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पुलिस को ये तो पता था कि इसी बच्चे ने हमला किया था। पुलिस को ये भी पता चल गया कि बच्चे ने हमला क्यों किया था, लेकिन अभी भी कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस को ही नहीं बल्कि देश के हर माँ बाप को चाहिए। जैसे इस बारे में आपने पहले सुना हुआ एक ब्लू व्हेल एक इस तरह का होता था, या कुछ मामलों में जैसे कई ऑनलाइन गेम है, आप सबके बारे में जानते हैं। तो इस मामले में मेरा जो अभिभावक हैं और जो घर के बड़े लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वो ये ज़रूर देखें कि उनका बच्चा किन साइट्स को विजिट कर रहा है, या अगर वो ऑनलाइन जा रहा है तो वो किन किन ऐप को यूज कर रहा है और उसकी उनमें एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। और कोरोना बढ़ने के बाद चूँकि इंडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बाहर जाना काफ़ी कम हो गया है, बाहर लोगों से मिलना जुलना तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम हुआ है, तो इनकी तरफ प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक अवेयरनेस की भी बात है जहाँ पर कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। सवाल तो यह है कि अभी ये बच्चा है कहां। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये बच्चा आखिर कौन सा गेम खेल रहा था और इस गेम में टास्क देता कौन था। गेम में और कितने टास्क दिए जाने थे। सवाल यह भी कि इस बच्चे ने महिला पर हमला करने से पहले क्या क्या टास्क किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में आखिर कितने बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं। जो खाकी इस बच्चे की तलाश कर रही है, अब वही खाकी खतरे में है। पुलिस का टास्क है इस बच्चे की तलाश करना, इस बच्चे को टास्क देने वालों को सलाखों के पीछे छिपाना। लेकिन इस बच्चे का टास्क तो खाकी पर हमला करना है। अब ये क्राइम फाइल एक रियल लाइफ थ्रिलर गेम बन गई है। अधीर यादव, देहरादून न्यूज़ 24। जी हां, दरअसल मोबाइल गेम्स वो दलदल हैं जिसमें अगर फंसा तो निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मोबाइल एप्लीकेशन वो नशा है जो कि एक मासूम को कब हत्यारा बना दे इसका अंदाजा नहीं लगता है। मोबाइल गेम वो साइलेंट पॉइजन है जो कि बड़े से बड़े इंसान को आसानी से मौत के दलदल में भी फंसा सकता है। कैसे एक मोबाइल गेम इतना खतरनाक हत्यारा बन गया, देखिए अब इसी की यह बिग डिस्कवरी।
देश में 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 6.6 करोड़ 5 से 11 साल के बच्चे हैं, यानी देश के कुल स्मार्टफोन यूजर्स का 13.2%। बच्चे मोबाइल फोन पर क्या करते हैं ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, और इसी का फायदा उठाकर कई गेम और एप्स बच्चों की मासूमियत को अपना हथियार बना लेते हैं और बच्चों को कुछ भी करने पर मजबूर करते हैं। कई बार बच्चे ब्लैकमेलिंग के भी शिकार हो जाते हैं, कई बार वो बुलिंग के शिकार हो जाते हैं, कई बार उनको थ्रेटन किया जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कई बार उनको डराया जाता है कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बच्चों को ये डराता है दूसरी तरफ से कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तुम ऐसा करो नहीं तो हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे जी। तो जो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा मैं कि पूरी तरह से मैच्योर बच्चे नहीं होते हैं, वो जल्दी से इन झांसों में आ जाते हैं और कई बार ऐसे कदम कर देते हैं जो उनको अदरवाइज नहीं करते। बच्चे मोबाइल से क्यों करीब होते जा रहे हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। बच्चे क्यों अपने माँ बाप से बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है। मनोचिकित्सक इसके पीछे कई वजह बताते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं। आजकल माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते। माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। इसके अलावा कई घरों में अब एक ही बच्चा होता है, जिसकी वजह से वो अकेला पड़ जाता है। साथ ही दूसरे बच्चों से तुलना भी बच्चों को इंटरनेट के करीब लाता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले जो काउंसलर हैं, समझाने के जो लोग हैं समाज में, माता पिता ही हैं। और आजकल हमारे पास 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं है इंडिया में, तो उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि बहुत कम हम देख रहे हैं आजकल। 33% के रेशो से हर साल वो कम हो रहा है, जिसको हम पेरेंटिंग बोलते हैं। तो माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका जो संपत्ति है उनके बच्चे हैं, ना कि घर, ना कि बाकी चीज़ें। तो बच्चों को पूरा ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं उसको समझें और उनको सही दिशा में लेकर जाएं। इंटरनेट जिंदगी को आसान तो बना रहा है, लेकिन साथ ही इसके कई भयंकर साइड इफेक्ट भी हैं और हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। आजकल स्कूल की पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है। ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ और। इसका फायदा उठाने के लिए कई ऐसे ऐप्स हैं जो जाल बिछाकर बच्चों को फांसने के इंतजार में बैठे हैं। हाल ही में ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया। मथुरा से एक बच्चा अपने घर से लाइब्रेरी जाने के लिए निकला, लेकिन ये बच्चा रात तक वापस घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। फोन लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि बच्चा दिल्ली पहुंच गया है। बच्चे को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बच्चा दिल्ली कैसे पहुंचा, ये कहानी देश के हर माँ बाप के लिए जरूरी है। उसको कुछ बच्चों ने सिखलाई दी कि जैसे ये गेम खेलना, ये खेलना, तो उस कारण उससे वो गेमों में पड़ गया और पैसे लगाता रहा। और लड़कों ने भी कुछ उसको बताया था, मोबाइल गेम खेलते थे। हाँ, उसको साथ बुला लिया था दिल्ली। हाँ, फिर कहाँ मिला वो? दिल्ली मिला। पुलिस को जैसे मैसेज ने उधर रिपोर्ट दी, FIR कराई, तुरंत भाग दौड़ की। हमारी गलती यही है कि हमने गौर नहीं दिया। परिवार वालों को यही है कि हमारा तो जो कुछ होना था वो हो गया, मगर आगे बच्चे को बीच बीच में चेक किया जाए। सुना आपने, एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बच्चे से दोस्ती की और लालच देकर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। जरा सोचिए, अगर ये शख्स अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो क्या होता। मोबाइल गेम्स की लत इतनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका एक सबूत अक्टूबर 2018 में दिल्ली में देखने को मिला था, जहां त्रिलोकपुरी में एक 19 साल के बच्चे ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल इस बच्चे को मोबाइल गेम्स की लत थी। इसके माँ बाप इसे गेम खेलने से मना किया करते थे। इससे वो इतने गुस्से में आ गया कि अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। इंटरनेट पर ऐसे कई गेम्स हैं जिनके बारे में हाल फिलहाल में पता चला है। पहला गेम है द पावर आउट चैलेंज। इसे चेकिंग यानी कि दम घुटना गेम के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यह गेम युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो चुका है और गेम में ज्यादा स्कोर हासिल करने के लिए सांस रोकनी पड़ती है। इसके अलावा गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं। इसमें बच्चों की जान तक जा सकती है।
बता दें कि दूसरा गेम है वो है द सॉल्ट एंड आइस चैलेंज। इस गेम में यूजर को अपनी त्वचा के ऊपर नमक डालना होता है, इसके बाद वहीं पर बर्फ रखनी होती है। नमक बर्फ के तापमान को बहुत ज्यादा कम कर देता है और इससे त्वचा संबंधी रोग हो सकता है। इसके अलावा अगला गेम है द फायर चैलेंज और इस गेम में यूजर को अपने शरीर में आग लगानी होती है। यह काम किसी ज्वलनशील पदार्थ से करना होता है और इसी गेम के फेर में अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक लड़के की जान तक चली गई। बता दें कि जानलेवा गेम्स की लिस्ट में अगला नाम है द कटिंग चैलेंज। यह गेम खुद के शरीर में घाव करने के लिए उकसाता है। इसकी फोटो भी बाद में अपलोड करनी होती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ये नहीं समझ रहे कि दरअसल ये जानलेवा साबित हो रहा है। ये तो वो चंद ऐप्स और गेम्स हैं जिनकी जानकारी है। इंटरनेट अपने अंदर इतनी चीजें समेटे हुए है कि किसी को अंदाजा भी नहीं लगेगा और उसका बच्चा उसके जाल में फंस जाएगा। ऐसे में जिम्मेदारी माँ बाप की ही है। बच्चों का स्क्रीन टाइम चेक करें, बच्चों के फोन के पासवर्ड की जानकारी रखें, फोन पर पेरेंटल सेफ्टी कंट्रोल रखें, बच्चों के लिए सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करें, बच्चों का भरोसा जीतें, उनसे बात करें, खुद भी नई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहें। बहुत सारा डिस्टेंस मेंटेन हो गया है पेरेंट्स के साथ, और जो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति थी और जो जॉइंट फैमिलीज थी वो नहीं बची हैं, संस्कार नहीं बचे हैं। माता पिता का ड्यूल अर्नर कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, दोनों कमा रहे हैं और बच्चों को कम समय दे रहे हैं, बच्चे अलग सो रहे हैं, 4 कमरे 4 मोबाइल हैं। तो समय ना देने की वजह से बच्चे आजकल नेट पर हैं, नेट पर बहुत सारी खराब चीजें हैं और इसमें वो फंस जाते हैं। बच्चों का दिमाग मिट्टी की तरह होता है, इसे जैसा ढाला जाता है वो वैसा ही बन जाता है। ऐसे में जरूरत है इन्हें ऐसे खतरनाक गेम्स और ऐप्स से दूर रखने की, ताकि कल को आपका बच्चा भी कोई ऐसा लिंक क्लिक ना कर दे जिससे आपको और आपके परिवार को खतरा हो। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।